हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो आज हम जो है इंटर क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 10 सदिश बीजगणित। ठीक है, सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा को लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले इसका तुम्हें बेसिक बताएंगे। देखो, यदि हमें किसी टॉपिक का बेसिक पता नहीं है तो हमें जो है उसके क्वेश्चन हल करने में बहुत कठिनाई आएगी, और यदि हमारा बेसिक है तो बेसिक क्लियर है तो हम बहुत आसानी से जो है उसको सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसका सबसे पहले बेसिक बताएंगे तुम्हें। तो बेसिक में सबसे पहले आती है इसमें अदिश। ये अदिश क्या होती है? अदिश अर्थात स्केलर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलर। ठीक है, ये क्या होती है? देखो, ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। अदिश राशि कहलाती है। जैसे जैसे देखो, इसमें आते हैं अदिश में, जैसे लंबाई है, हम कहने लगे कि एक आदमी की लंबाई 3 मीटर है या 3 इंच है। ठीक है, तो इसमें देखो यहां पे लिखेंगे जैसे लंबाई द्रव्यमान ठीक है, लंबाई द्रव्यमान समय दूरी, ठीक है, दूरी गति आदि। तो देखो, ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती है, जैसे लंबाई द्रव्यमान समय दूरी गति, ठीक है, आदि। तो देखो, यदि हम ये कहने लगे कि तुम्हें जो है किसी 1 किलो 1 kg, अर्थात ये कहने लगे कि एक तुम्हारी लंबाई, चलो ये ले लें कि तुम्हारी लंबाई 3 फुट है, ये मान के चलो कितनी है? 3 फुट। तो 3 फुट जो हुआ, इसमें जो है दिशा नहीं है कोई, क्या है? परिणाम। परिणाम है, क्या है? ये हमारा परिणाम है। ये देखो परिणाम है, तो ये हमारी कैसी होगी? अदिश राशि, क्योंकि इसमें जो है परिणाम की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम परिणाम होता है। ठीक है, और नंबर 2 है हमारा, यदि हम जो है फिर लें क्या? सदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या लेंगे? वेक्टर। ठीक है, ये क्या होती है?
तो इसमें लिखेंगे ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे इसमें देखो परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या आएंगे, जैसे हमारा जो है त्वरण है, बल है, ठीक है, जैसे त्वरण, बल, ठीक है, वेग, त्वरण, बल, वेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि, ठीक है। तो इसमें देखो परिणाम की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम कहने लगे कि एक गाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितने से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में गई, ठीक है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो हम इसे जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, पूर्व दिशा बताई गई, तो इसमें जो है हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। अब इसके बाद में लेंगे हम इसके बाद में आती है, देखो, स्थिति वेक्टर। क्या आती है? स्थिति वेक्टर अर्थात स्थिति सदिश, ठीक है। वेक्टर को हम जो है सदिश कहते हैं, स्थिति वेक्टर या स्थिति सदिश। तो स्थिति वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो। क्या कहेंगे हम इसे? ऐसा वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु उसे कहेंगे हम प्रारंभिक वेक्टर, ठीक है। जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो वो स्थिति वेक्टर कहलाता है। ठीक है, किसे कहते हैं हम? स्थिति वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो। देखो यहां ध्यान देंगे, जैसे ये हमारे अक्ष होते हैं, इसका ये जो यहाँ पे ये होता है ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के 0 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो ये कोई जो है स्थिति वेक्टर है और वेक्टर को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक है x y और z, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा ये बिंदु हो गया हमारा O, अर्थात मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित कर दें। तो ये स्थिति वेक्टर क्या होगा इसमें? ये जो हमारा OP होगा, OP हमारा क्या होगा? स्थिति वेक्टर बराबर क्या है? स्थिति
वेक्टर, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है यहां से, ये प्रारंभ से जो चालू हुआ, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? हमारा मूल बिंदु। ठीक है, तो ये था हमारा स्थिति वेक्टर। अब इसके बाद में लेंगे हम दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, ये दिक् कोसाइन क्या होता है? देखो यहां पे जो है ये हमारे अक्ष हो गए, और यहां पे देखो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया, मान के चलो P। ठीक है, क्या लिया हमने? P, और इसके यहाँ पे जो निर्देश दिए हैं ये x, y और z है। ठीक है, और ये जो देखो यहाँ पे जो है ये कोण बनेगा जो हमारा, कौन सा? ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहा, ये कोण, ये मान लिया हमने क्या? अल्फा। ये मान लिया हमने बीटा, और ये मान लिया हमने गामा। क्या मान लेंगे हम इसको? गामा। ये मान लिया हमने गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। तो यदि हम इन कोणों को कोस के रूप में, मतलब इस प्रकार रख लें, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तो हम इसे क्या कहेंगे? दिक् कोसाइन। ठीक है, क्या कहेंगे? दिक् कोसाइन। और एक इसकी जो है मूल विशेषता ये होती है कि इनका योग कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर ये होता है 1। ठीक है, एक ये जो है इसकी मूल विशेषता है, क्या होता है? 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, फिर इसके बाद में आएगा हमारा सदिशों के प्रकार। ठीक है, सदिश कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, सदिश निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है इसमें शून्य सदिश। नंबर 1 है शून्य सदिश। ये शून्य सदिश क्या है? शून्य सदिश है एक ऐसा सदिश जिसमें प्रारंभिक अंतिम बिंदु एक ही हो। ठीक है, एक ऐसा सदिश जिसमें ऐसा वेक्टर जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही हो। ठीक है, एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, उसे क्या कहते हैं हम? ये कहलाता है हमारा शून्य सदिश। शून्य सदिश कहलाता है। और इसे हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं हम, देखो, ए वेक्टर। ठीक है, या यहाँ पे जो है ए बी वेक्टर। ठीक है, या जो है शून्य एक ही हो तो यहाँ पे जो है हम ए की जगह क्या लेंगे? बी वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, तो इससे जो है हम इसे निरूपित करते हैं।
जैसे मान लिया प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, प्रारंभ से भी यहाँ से भी करा और फिर जो है यहीं पर आ गया। मान लिया हम इतने ही ऐसे चले, देखो जैसे मान लिया हम इतने ही ऐसे चले और फिर इतने ही फिर यहाँ पर आगे वापसी, ठीक है। ए है ये, ए से चले बी की तरफ को और फिर बी से ए पे आगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ए वेक्टर। क्या कहलाएगा ए वेक्टर। ए से चले और फिर बी पे पहुंच के बी से फिर वापसी हम ए पे ही आगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ए वेक्टर, ठीक है। यदि हम बी से चलेंगे उसको हम बी बोलेंगे, बी से चले और ए पे पहुंच गए और ए से फिर जो है वापसी ऐसे जो है यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से जो है वापसी बी पे ही आगे, यहाँ से चले और यहाँ पे पहुंच के बी ए पे फिर बी पे आगे, तो हम बोलेंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम शून्य सदिश, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 2 है यूनिट सदिश अर्थात मात्रक वेक्टर। इसे बोलते हैं हम मात्रक वेक्टर को क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिणाम हो, ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक हो, क्या हो एक, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम ऐसा सदिश जिसका परिणाम एक हो, 1 हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं मात्रक सदिश, उसे मात्रक सदिश अथवा यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे ए और यहां पे जो है हमारा ये बी वेक्टर होगा, ठीक है। और ये इसके बीच की दूरी हमारी मान के चलो 1 मीटर है, तो इसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये 1 ही मीटर चली, ठीक है। 1 ही मीटर चली और 1 मीटर पे वापसी आ जाती है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। नंबर 3, अब इसके बाद में आता है हमारा, देखो ये है नंबर 3 है सह आदिम सदिश। क्या है सह आदिम सदिश। ये क्या होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसा सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, क्या हो प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, सह आदिम सदिश कहलाता है। जैसे देखो ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है, और यहां से जो है एक वेक्टर ये ऐसे ए चला गया, ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है।
ठीक है। तो इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है, हमारा एक ही है, ये यहाँ पे इसको मान लिया हो, तो वो ही है, ये एक ही बिंदु है, ए का भी, बी वेक्टर का भी और सी वेक्टर का भी। तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश। क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश। इसके बाद में आता है हमारा समान सदिश। नंबर 4 है हमारा समान सदिश। ये क्या होता है समान सदिश, अर्थात इक्वल वेक्टर। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक या दो सदिश ए और बी ए और बी यदि एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, क्या है, दो या दो से अधिक वेक्टर यदि एक ही रेखा के समांतर है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, ये भी लिख सकते हैं हम, एक रेखा के समांतर है, दो या दो से अधिक सदिश ए और बी, अधिक भी हो सकते हैं, मतलब दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसमें एक रेखा के समांतर है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के समांतर है उसे कहेंगे हम समान सदिश। जैसे मान लिया देखो ये है, ये हमारा ए वेक्टर होगा, ठीक है, और ये जो है हमारा बी वेक्टर होगा, तो ये एक दूसरे के समांतर है, लेकिन इनकी जो है दिशाएं विपरीत है। क्या है, दिशाएं विपरीत है, समान भी हो सकती हैं और विपरीत भी हो सकती हैं। यदि ये जो है विपरीत है तो इसे लिखेंगे हम ए वेक्टर बराबर है माइनस बी वेक्टर के, ठीक है, और यदि इनकी दिशा समान है, मान लिया ये है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन्हें लिखेंगे ए बराबर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ठीक है, तो इन्हें बोल लेंगे हम कैसे, समान सदिश। क्या बोल लेंगे, समान सदिश। एक होता है ऋणात्मक सदिश। क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, देखो इसी में बता रहा मैं, ये जो हमारा ये था, ये इधर को चले गए हम, ये था ए, ये था इधर को, ये बी था, तो इसे लिख रहे हम ए और बराबर यहाँ पर जो है माइनस के बी वेक्टर, तो ये कैसा हुआ हमारा, ऋणात्मक। कैसा हुआ, ऋणात्मक सदिश, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, दो सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक तथा परिणाम बराबर है, जिनके जो है परिणाम बराबर हो और स्थिति विपरीत हो, ठीक है, स्थिति विपरीत है, एक की स्थिति इधर को है, एक की स्थिति इधर को है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश, ठीक है, क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। क्या करना हमें, इसका आलेख निरूपण। तो देखो सबसे पहले हमें जो है दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं में देखो ये हमारा जो है एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश अक्ष, ये होता है हमारा वाई डैश अक्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान देना तुम्हें, ये हमारा जो है इधर पूर्व होता है, क्या होता है, पूर्व। दिशाओं में जो है हम पूर्व, चाहे कॉपी हम किधर को लिए बैठे हों, यानी कि हमारी दिशा जो है इधर है पूर्व, हमारी जो है दिशा पूर्व ये है, ठीक है। इधर जो है पश्चिम होता है और ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, तो उत्तर पूर्व कौन से हुए, उत्तर हमारा ये है और पूर्व हमारा ये है, तो यहां से जो है उत्तर से, तो हम उत्तर से लेंगे यहां से जो है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का हमने यहाँ पर कौन दे दिया, 30 डिग्री पूर्व में, तो पूर्व की तरफ को, ठीक है,
उत्तर से 30 डिग्री पूरब की तरफ को 40 किलोमीटर, और ये हमें जो है 40 किलोमीटर, यहाँ पे जो है 40 की हम लिख देंगे, ये हमें जो है आलेख है, ठीक है। तो ये आलेख निरूपण होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो है सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से करेंगे तो बहुत आसान है, वैसे इजी है बहुत, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, हमें इसमें जो है सदिश पहचाननी है, ठीक है। तो देखो सह आदिम नंबर फर्स्ट पे है, हमें सह आदिम ज्ञात करना है। तो सह आदिम क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन थी, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ठीक है, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सह आदिम सदिश, ठीक है। अब देखो इसमें जो है प्रारंभिक बिंदु ऐसा कौन सा है, जैसे दो या दो से अधिक, तो देखो इसमें ए और बी, इनका जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से दोनों इधर को चले हैं और ये इधर को चला हुआ है, ठीक है। तो इनका जो प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे वो जो है एक ही है हमारा, ठीक है, ए का और डी का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ए और डी, क्या आएगा, ए वह डी वेक्टर, ठीक है। इनका जो प्रारंभिक बिंदु है ए और डी का, देखो दोनों यहां से ये नीचे को ये इधर को चले हुए हैं, इनका एक ही है प्रारंभिक बिंदु, तो इसे हम क्या कहेंगे, सह आदिम। फिर उसके बाद में आते हैं समान। समान क्या होता है, दो सदिश ए तथा बी तब समान होते हैं, कब समान होते हैं, यदि उनका परिणाम व दिशा दोनों बराबर हो। तो परिणाम और दिशा किस किस के बराबर है, यहाँ पे देखो बी और डी के, दोनों जो है नीचे को हैं और इतने ही चले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी वह डी वेक्टर, क्या आएगा, बी वह डी वेक्टर, ठीक है। अब थर्ड है हमारा, थर्ड है सरेख परंतु असमान, सरेख हो और असमान हो। तो देखो सरेख होने चाहिए दोनों और असमान होने चाहिए, ठीक है। तो सरेख और असमान का क्या था, दो तो यहाँ पर जो है ये विपरीत दिशाओं में है, एक तो जो है ये इधर को जा रहा और एक जो है ये इधर को आ रहा, ठीक है। तो सरेख है दोनों, एक ही रेखा में को चले हुए हैं, ठीक है, दोनों, और इनके जो है परिणाम भी समान है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए और सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए वेक्टर वह सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हुए, सरेख और असमान। तो यहाँ पर जो है यही इसका आंसर।